मोदी जी का बंगाल दौरा और अपने उसी दौरे के दौरान दिया गया उनका जोरदार और कटाक्ष से भरा हुआ भाषण इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। इतना वायरल हो रहा है कि उसने आग लगा दी टीएमसी के खेमे में, और उस आग की तपिश कुछ इतनी ज्यादा है कि टीएमसी वाले बौखला गए हैं। और ये बौखलाहट कुछ इतनी ज्यादा है कि खुद इनकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को सामने आना पड़ा मोदी जी की सिंदूर यात्रा को काउंटर करने के लिए। और आपको तो पता ही है, सिंदूर यात्रा का असल मकसद और असल उद्देश्य भारतीय सेना के शौर्य को सेलिब्रेट करना है, उनकी विक्ट्री को सेलिब्रेट करना है। बट हमारे देश का विपक्ष तो हमारे देश का विपक्ष है। ये मोदी जी पर और बीजेपी पर हमला करने का कोई भी बहाना कैसे छोड़ सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है मोदी जी पर हमला करने के बहाने कहीं देश की सेना के शौर्य पर तो हमला नहीं कर रहे, उसको कहीं डाउन प्ले करने की कोशिश तो नहीं कर रहे अपने इन करतूतों के द्वारा। ये भारत का विपक्ष है, ये कुछ भी कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है विपक्ष को डर इस बात का है कहीं इसके बाद मोदी जी कहीं देश के हीरो ना बन जाए। अगर वो हीरो बन गए तो इन लोगों को पता तो साफ हो गया ना। इसलिए शायद वो हर बात में हर चीज में राजनीति घुसेड़ने में लगे हुए हैं। जहाँ जरूरत है वहां तो ये घुसेड़ ही रहे राजनीति को, जहाँ जरूरत नहीं है वहां भी राजनीति घुसेड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। सिंदूर यात्रा का असल मकसद और असल उद्देश्य आपने जान लिया। मोटा मोटा इस यात्रा का उद्देश्य यही है और इतना ही है कि हम भारतीय सेना के शौर्य को, उनके पराक्रम को सेलिब्रेट करें, उनकी विक्ट्री को सेलिब्रेट करें। बट इस देश का विपक्ष वाकई में विपक्ष में है, क्योंकि उनको इस यात्रा से भी ऑब्जेक्शन है, इस यात्रा से भी उनको प्रॉब्लम है। इसलिए तो ये वो जरूर बातें कर रहे हैं। टीवी का आसन में बैठिए सरासरी प्रधानमंत्री का हम का लड़ाई। Why you are not giving sindoor to your Mrs. first? Every women they have a respect. They take sindoor from their husband. But PM Modi is saying just like you are not the husband of everybody. Why you are not giving sindoor to your Mrs. first? तो सुना आपने इन मैडम को, इनके बारे में क्या ही कहें। इनका जो भी कच्चा चिट्ठा है वो ऑलरेडी देश के सामने खुल चुका है। हाल ही में मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर जो भी रिपोर्ट सामने आई है, उसमें जो कुछ भी बातें कही गई है, उसको सुनकर पढ़ के इनके बारे में कुछ भी कमेंट करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, क्योंकि ये उस कमेंट के लायक है ही नहीं। वो क्या है ना, ये उन लोगों में से आती है जिनको देश में तो लोकतंत्र चाहिए बट अपने राज्य में हिंसा तंत्र और वामपंथ चाहिए। और आपको तो पता ही है, लोकतंत्र के अंडर में वामपंथ आराम से पनप सकता है, आराम से रह सकता है, बट वही वामपंथ के अंडर में लोकतंत्र के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह होती भी नहीं है। ये तो ये है, कांग्रेस भी इनसे कोई कम पीछे नहीं है वो लोग। एग्जैक्टली वो लोग क्या कह रहे हैं इस यात्रा को लेकर। ब्याहता हूं तो एक बात तो अच्छी तरह से जानती हूँ कि औरत अपनी मांग में सिर्फ अपने पति के नाम का सिंदूर भरती है, क्योंकि वो सुहाग की निशानी होता है, सौभाग्य की निशानी है। किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खेरे का दिया हुआ सिंदूर थोड़ी मांग में भर लेंगी हिंदुस्तान की ब्याहता है। देखो इनकी बातों को सुन के एक बात तो कंफर्म, एक बात तो क्लियर है कि हमारे देश का विपक्ष एक नंबर का गैर जिम्मेदार विपक्ष है। क्योंकि ये वो विपक्ष है जो देश के नैरेटिव को तो आगे नहीं बढ़ा रहे, बट हाँ पड़ोसी मुल्क के नैरेटिव को आगे जरूर पुश कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली हमारा पड़ोसी मुल्क क्या कर रहा है, वो इन्हीं के बयानों को कोट कर रहा है ताकि भारत को विदेशी पटल पर, विदेशी जमीन पर नीचा दिखाया जा सके। एनीवेज, ये तो विपक्ष में है तो इनकी ज्यादा औकात है नहीं, कुछ भी बोल ले, कुछ भी गुजरू बक ले, कोई फर्क किसी को नहीं पड़ता। पर अच्छी बात यह है कि हमारे देश की सत्ता मजबूत हाथों में, मजबूत कंधों पर है, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि पाकिस्तान को और हमारे देश में रहने वाले इन 0.5 फ्रंट वालों को कैसे टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है। चलाने वाले एक पार्टी के लोग, विधायक, कॉरपोरेटर ही लोगों के घरों को चिन्हित करके जलाते हैं और पुलिस तमाशा देखती है, तो उस भयावह स्थिति की कल्पना की। बाय द वे, मोदी जी ने यहाँ पर मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है उसी को कोट किया है, और ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट है जो ममता बनर्जी सरकार की कलई बहुत ही अच्छे से खोलती है। तो दोस्तों, आज के इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले व्लॉग में। NES, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।